नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 1,39,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद खत्म होने के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेसिक से लेकर प्राथमिक, इसके अलावा माध्यमिक, शासकीय सहायता प्राप्त और भी जो विद्यालय हैं राजकीय को छोड़कर सभी की शिक्षक भर्ती उन्हीं के माध्यम से होगी। अब इसको लेकर जब कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया गया, फिर उसके बाद में अगला प्रोसेस ये था कि मानसून सत्र के अंदर विधानसभा में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को पेश किया जाए। कुछ ऐसा ही कल आप सभी को देखने के लिए मिला, जिसको लेकर जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश। अगर बात की जाए प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को सोमवार को सदन में पेश किया गया था। इस आयोग के गठन के साथ ही प्रदेश में रुकी हुई शिक्षक भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। यह आयोग शिक्षक भर्तियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करेगा, यानी कि यूपीटीईटी का भी आयोजन इसी के माध्यम से होगा। विधेयक के मसौदे की अगर बात की जाए अनुसार, अध्यक्ष कोई भी प्रशासनिक सेवा सदस्य का हो रहा हो या विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो, 10 साल तक शिक्षक रहा हो या फिर 3 साल तक प्रशासनिक अनुभव हो, इसी तरह के सदस्यों की योग्यता की निर्धारित की जाएगी। वहीं ये भी कहा गया कि अगर बात की जाए आयोग का जो सचिव होगा या परीक्षा नियंत्रक होगा या वित्त नियंत्रक या उप सचिव 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए गए, वही आयोग का वैवाहिक रूप से संचालित करने का उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कर्मचारी नए आयोग में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यहाँ पे सारी जानकारी बताई गई कि भाई अध्यक्ष से लेकर अगर बात कीजिए उप सचिव या सदस्य किसको बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। फिलहाल अगर ये तो बात हो जाती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्तियों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली थे, ये तो जानकारी आपको पहले से थी। अब ये मत समझना कि 1,26,000 पद भी खत्म हुए हैं, ये उनसे अलग पद हैं जो कि सरकार के माध्यम से बीते कुछ सालों में खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी गई कि 1 साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घट गई, कम हो गए टीचर्स के 1,39,000 पद। नीचे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1 साल में 1,39,000 कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में चौंकाने वाला आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को दिए गए प्रस्तुतिकरण में बताया कि 2020, 21, 22 और 23 के अंदर टीचर्स के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी दी गई थी। इसके मुताबिक जहां पे शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 21 और 22 में 7,19,399 थी, तो वहीं 22 और 23 के अंदर ये घटकर सिर्फ 5,79,622 रह गई। यानी कि साफ है कि सिर्फ 1 साल के अंदर 1,39,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद थे, उनको कम कर दिया गया 2021 और 22 से लेकर 22 और 23 के बीच में।
और ऐसा कैसे देखने के लिए मिला उसको लेकर यहाँ पे भी आपके सामने आंकड़े हैं कि 2022 और 23 में जो स्वीकृत पद हैं वो यहाँ पे 5,79,600 के समथिंग है, लेकिन 20 और 21 में स्वीकृत जो पद थे वो 7,19,000 के समथिंग थे। लेकिन वर्तमान में कितने पद खाली हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। 1,26,028 पद खाली हैं, लेकिन 2020-21 में ये जो आंकड़ा था वो 1,94,998 था और 2021 और 22 के अंदर 2,65,805 पद खाली थे। यानी कि 2,65,000 पद जो है 21 और 22 में खाली थे, जो 22 और 23 आते आते लगभग 1,26,000 रह जाते हैं। अब इसको लेकर अधिकारी क्या कहते हैं वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर छात्रों के सत्यापन के आधार पर संख्या से कराने का कारण नामांकन कम हुआ, जिसके कारण शिक्षकों के पदों में कमी हुई है, ऐसा कहना है स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के माध्यम से। तो वहीं दूसरी तरफ जिसके माध्यम से इंदुवाल तिवारी नई शिक्षक भर्ती को लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थिति के अंदर 10% से ज़्यादा जो सीट है वो खाली नहीं रखी जा सकती हैं, जबकि विभिन्न जनपदों के अंदर जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें 35 से लेकर 48% तक की जो सीटें वो खाली हैं। 4.5 साल से नई भर्ती का विज्ञापन न आने के कारण रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है और ये बढ़ने की बजाय थोड़ी घट भी रही है, क्योंकि स्वीकृत पदों के मुकाबले पहले जो 7,19,000 हुआ करते थे वो 5,80,000 के समथिंग रह जाते हैं। यानी कि 1,39,000 जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पद थे वो अब ख़त्म हो गए या फिर कम हो गए, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान में सरकार के पास 1,26,028 पद खाली हैं और सरकार चाहे तो इनको ही भर सकती है विज्ञापन के माध्यम से। हर साल सरकार के माध्यम से कहा जाता है कि उनकी तरफ से 2 करोड़ छात्रों के जो एडमिशन है वो किए जा रहे हैं, 3 करोड़ किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर एडमिशन होने के बाद भी अगर यहाँ पे ये कहते हैं अधिकारी कि जो छात्रों की संख्या उसमें कमी हुई है, जिसकी वजह से जो टीचर्स के पद हैं वो कम हो गए। हालांकि इससे पहले सरकार कभी नहीं कहती थी कि 2 करोड़ के आसपास हमने एडमिशन किए या ऐसा हुआ है, और उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में स्वीकृत पद थे। लेकिन अब सरकार हर बार दावा करती है 2 करोड़ नामांकन का, या तो वो 2 करोड़ नामांकन फेक होते हैं या फिर उसके माध्यम से चलाए जाने वाले अभियान फेक होते हैं। अगर वो सही होते तो यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ती और जो स्वीकृत पद थे वो बढ़कर 7.5 लाख हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अब मुद्दे की बात यही है कि 1,39,000 जो पद हैं वो कम हुए हैं, लेकिन वर्तमान में 1,26,028 पद अभी भी खाली हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की इस भर्ती को विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 2017 का जो विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के 31 पदों पर निकाली गई भर्ती के 17 मार्च 2017 को जारी विज्ञापन अब रद्द कर दिया गया है। अब सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए 41 पदों में भर्ती की जाएगी, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। फिलहाल बात कर लेते हैं पीईटी को लेकर। पीईटी 2023 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर कमेंट करते हैं कि सर मुद्दा उठाया जाए कि पीईटी 2023 के अंदर जो फिक्स कट ऑफ लगाई जाए, मुख्य सेविका की परीक्षा करवाई जाए, इसके अलावा स्कोर कार्ड को 5 साल तक वैलिड किया जाए। लेकिन ये तीनों ही मुद्दे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि 2 मुद्दों पे वो काम करना नहीं चाहते, फिक्स कट ऑफ को लेकर, स्कोर कार्ड के बारे में, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य सेविका को लेकर भी उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल जो भी अपडेट है आप सभी के सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।